डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये वायु प्रदूषण का जो चैप्टर है ये हमारे बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। वायु जीवमंडलीय वृहद पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। हम जानते हैं ना कि जिस प्रकार से पिछली बार वीडियो में हमने जलीय प्रदूषण के बारे में बात की थी और बताया था कि जल ही जीवन है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हो इस बात को कि जल के बिना तो हम एक दिन दो दिन निकाल सकते हैं, लेकिन बिना वायु के तो एक मिनट भी निकालना बड़ा मुश्किल है। आप एक बार अपना सांस रोक के देखिए, कितनी परेशानी आने लगती है। तो वायु जो है वो हमारा ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वाद रहित पदार्थ है। ये गतिशील, नमनशील तथा संपीड्य है, कंप्रेसिबल है। वायु हमारे चारों तरफ वायुमंडल में पाई जाती है। ये पर्यावरण का एक अभिन्न घटक है। धरातल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व वायुमंडल के कारण ही संभव है। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों को पीने के लिए पानी तथा श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये पादपों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नितांत आवश्यकता होती है। वायुमंडल जो है वो हमारे धरातलीय जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। जो वायुमंडल है उसका जो संगठन है विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें प्रमुखतः है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन तथा ज़ेनान जैसी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। इनमें गैसों में भी नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा वायुमंडल में ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में वायुमंडल में जलवाष्प भी पाई जाती है। संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल पर पादपों एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए जलवाष्प अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जलवाष्प का संघनन होने पर ही बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार तथा हिम का निर्माण होता है। ठोस कणों के रूप में धूल कण पाए जाते हैं, जिनसे सौर विकिरण का परावर्तन एवं प्रकीर्णन होता है। अब वायु प्रदूषण कहते किसे हैं? जिस प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में वाटर पोल्यूशन की परिभाषा पढ़ी थी, उससे लगभग मिलती जुलती परिभाषा ही हमारे वायु पोल्यूशन की है। तो वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक प्रक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुँचे अथवा प्राकृतिक संपदा नष्ट हो तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां भारी परिवेशी वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा भी से बढ़ जाती है। सामान्य अर्थों में प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतों से उत्पन्न तत्वों के वायु में मिश्रण से उत्पन्न असंतुलित अवस्था को वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी वायुमंडल के अंदर इस प्रकार के अवांछित परिवर्तन हो जाएं
चाहे वो प्राकृतिक कारकों के कारण हो, चाहे वो मानवीय कारकों के कारण हो, जो इस धरातल पर सामान्य जीवन जीने के लिए उपयुक्त ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि वायु क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु के प्रदूषण के अलग अलग स्रोत हैं, जिनको हम कई भागों में डिवाइडेशंस कर सकते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर स्रोत, यानी वायु को प्रदूषित करने वाले जो स्रोत हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत दो भागों में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों में जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, वनों में अग्नि, वनों में आग लगना, तूफान, कोहरा आदि। मानवीय स्रोतों में दहन द्वारा, उद्योगों के द्वारा, कृषि कार्यों के द्वारा, विलायकों के द्वारा और रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बनिक या जैविक स्रोत, अकार्बनिक या अजैविक स्रोत। आकार एवं घनत्व के आधार पर विशिष्ट स्रोत, विविध स्रोत। स्रोत के आधार पर जैसे वाहनों के द्वारा, औद्योगिक क्रिया द्वारा, स्थिर दहन द्वारा आदि। स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है आज के टाइम में, मनुष्य जो है अपनी आर्थिक प्रगति की जो दौड़ लगा रहा है, लगातार नए नए अचीवमेंट जो हासिल कर रहा है, उसकी होड़ में वो अपने वायुमंडल का जो संतुलन की स्थिति है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी का विस्फोट है, तेज हवाएं हैं, जंगलों में आग लगना आदि प्रमुख हैं। औद्योगिक क्रांति के उपरांत तीव्र औद्योगिक विकास, वाहनों की बढ़ती संख्या जिनमें निसर्त धुआं, वायु में अवांछित रसायनों का प्रवेश, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, निरंतर वन विनाश, अनियंत्रित खनन कार्य तथा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण आदि कारणों से भी तीव्र गति से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। मानवीय स्रोतों के अंतर्गत इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत। दहन क्रिया, खनन क्रिया तथा औद्योगिक क्रिया द्वारा छोड़े गए कणों को प्राथमिक मानवीय स्रोतों में तथा रासायनिक क्रियाओं को द्वितीयक मानवीय स्रोतों में सम्मिलित करते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर। इस आधार पर वायु प्रदूषण के स्रोतों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक दो प्रदूषकों में विभाजित करते हैं। प्रदूषकों के आकार व घनत्व के आधार पर वायु प्रदूषकों को आकार व घनत्व के आधार पर वशिष्ठ स्रोत व विविध स्रोतों में विभक्त किया जा सकता है। वशिष्ठ स्रोतों में वृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तथा विविध स्रोतों में स्वचालित यंत्र उद्योग जिनमें धुआं, जीवाश्म ईंधन निस्सर्त होते हैं, सम्मिलित करते हैं। स्रोत के प्रकार के आधार पर प्रकृति में वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक निम्न प्रकार के होते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा निस्सर्त प्रदूषक, वाहनों में दहन द्वारा निस्सर्त प्रदूषक, स्थिर दहन द्वारा निस्सर्त प्रदूषक, ठोस अपशिष्ट पदार्थों से निस्सर्त प्रदूषक आदि। वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों एवं स्रोतों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, पहले बता दिया हमने कि कौन कौन से हैं। अब वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण करने वाले प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न प्रदूषक जैसे धूल कण, राख, धूम्र, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसें। अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व, उपग्रह एवं अवांतर ग्रह आदि की टक्कर से उत्पन्न धूल आदि। प्राथमिक उत्पादक हरे पादपों से वाष्पोत्सर्जन के दौरान निस्सर्त जलवाष्प तथा श्वसन द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वनों में अग्नि से उत्पन्न गैस व धुआं,
बैक्टीरिया एवं कवकों से उत्पन्न बीजाणु तथा वायरस आदि प्रमुख हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी क्रिया तथा वनाग्नि सर्वाधिक शक्तिशाली विशिष्ट स्रोत है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसों एवं धूल कणों का विसर्जन होता है जो वायुमंडल में निर्मुक्त होकर के मिश्रित हो जाती है और वहाँ वायु प्रदूषण में वृद्धि करती है। वनों में लगने वाले आग से भी धुआं तथा राख की मात्रा बढ़ती है तथा वायु को प्रदूषित करती है। तेज हवाओं तथा तूफानों से इन धरातलीय तत्वों का वायुमंडल में मिश्रण होता है जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। दलदली क्षेत्रों तथा चावल के खेतों में मीथेन गैस निःसृत होकर के वायु प्रदूषण फैलाती है। प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला वायु प्रदूषण अधिक हानिकारक नहीं होता क्योंकि सीमित मात्रा में फैलता है और प्रकृति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा फैलने वाला जो असंतुलन होता है उसको अपनी शक्ति के द्वारा पुनर्स्थापित कर सकती है। लेकिन मनुष्य के लगातार हस्तक्षेप के कारण जो वायु प्रदूषण फैल रहा है या वायु में संतुलन की दिशा के अंदर जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि उसको पुनर्स्थापना करना प्रकृति के बस का काम नहीं है। तो हमारा वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ने के कारण सांस लेना भी दुभर हो गया है। अनेक प्रकार के जो प्रभाव हैं वो इसके दिखाई दे रहे हैं।